चलो स्टार्ट करें। 127 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। 127 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक बच्चे को डाउट था, इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। 127 इतने घोंचू लोग हैं दुनिया में भाई साहब, इतने घोंचू लोग हैं कि स्किल पे काम करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है और चीज़ें मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो बगैर मेहनत के बगैर चीज़ों के कोई सोल्यूशन आपको मिल नहीं सकता है लाइफ में। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात बच्चे क्या है, इतने घोंचू टीचर हैं, मतलब इतने घोंचू लोग हैं पढ़ाने वाले, ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन्हें उल्टी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं और बच्चे भी उल्टी सारी चीज़ें याद रख लेते हैं। एक बच्चे का डाउट ये था कि भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही करने का एक तरीका क्या हो सकता है। 126 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या हो सकता है। इट बीइंग, ठीक है, उसने कहीं पढ़ रखा होगा यूट्यूब पे, इट बीइंग, इट बीइंग के साथ इस सेंटेंस को सही किया जा सकता है। भाई हमने बात मान ली तुम्हारी कि इट बीइंग के साथ इस सेंटेंस को सही किया। और हमें देखो इसमें यूट्यूब पे है होता क्या है कि 70 से लगभग 50 से 70% बच्चे मतलब ऐसे हैं जो न्यू है, बिगनर है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे बच्चे वैसे जीरो हैं। अब हमने यहाँ बना दिया क्या, यहाँ पे बना दिया हमने, यहाँ पे कुछ बना दिया। ठीक है, आप कोशिश करना कि ये क्या बना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ बना दिया, अब ये बना दिया हमने कुत्ता, डॉग। अब इसको बता दिया हमने क्या कि ये शेर है। ठीक है, तो भाई हम मान लेंगे कि ये शेर है क्योंकि हमने ना कुत्ता देखा है, ना शेर देखा है, ना हमने डॉग देखा है, ना लायन देखा है। जब आपने कुछ देखा ही नहीं है तो आप कैसे मान लोगे कौन सी चीज कैसी होती है। अच्छा, यूट्यूब पे इतनी सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सुंदर सुंदर लोग सुंदर सुंदर बातों से सुंदर सुंदर तरीकों से रिप्रेजेंटेशन करते हैं चीजों की। आप बच्चे मान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर दिमाग है नहीं। पहली बात तो बच्चे में दिमाग नहीं है और जो पढ़ा रहा है उनमें भी दिमाग नहीं है। ठीक है, तो हमें सही गलत समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। अगर इस क्वेश्चन को इट बीइंग अ रेनी डे कर देंगे, मान लिया हमने इस क्वेश्चन को इट बीइंग अ रेनी डे हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब इसका आप हमें स्ट्रक्चर बताएंगे। देखो मेरी जितने बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं जो सीरियसली चीजों को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है और बच्चों से, या फिर वो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखो जो बच्चा सीखना चाहता है ना लैंग्वेज को, चीजों को, वो रीजन ढूंढेगा कि भाई कोई चीज अगर किसी से कनेक्ट है तो उसका रीजन क्या है। मैं आपसे कनेक्ट हूं, उसका रीजन क्या है। मुझे आपसे कुछ मिल रहा, आपको मुझसे कुछ मिल रहा। विदाउट रीजन कोई भी चीज किसी चीज से कनेक्ट नहीं हो सकती है इस दुनिया में। बात समझ में आ रही। भाई उन्हें रीजन ही नहीं पता, चीजें याद कराई जा रही हैं और वो लगे हैं याद करने में। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख देंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे, तो एक क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, जो उसने मुझे बताया है, जैसा उसने कहीं पढ़ा होगा टीचर से, उसने उसे यही समझाया है कि ये बन जाएगा क्लॉज। अब भाई साहब क्लॉज जो होता है ना, उसमें अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, उसमें उसकी खुद की वर्ब होती है, उसमें उसकी खुद एक मेन वर्ब होती है। मतलब एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एक मेन वर्ब हो जाएगी। इसमें आप हमें बता पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? नहीं बता पाएंगे ना। इसमें अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बता पाएंगे तो सेंटेंस को सही कैसे मान लेंगे? नहीं मान पाएंगे ना। तो सिर्फ बीइंग लगाने से तो सेंटेंस सही नहीं होगा कि सिर्फ बीइंग लगा दिया। बीइंग के बाद तो बीइंग क्या है? पार्टिसिपल। मैं एक बहुत जल्दी एक क्लास लाने वाला हूं जिसमें हम लोग पार्टिसिपल की सारी चीजें डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन चीजों पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से बच्चों को यूट्यूब पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे बन रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा चीजें कहां से कैसी पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इट बीइंग, भाई हम यहाँ इट वाज बीइंग, यहाँ हमें वाज का यूज करना पड़ेगा। इट वाज बीइंग अ रेनी डे, तभी इस क्लॉज को हम कंप्लीट बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इस पार्ट में एरर था और बात आपने समझ ली होगी। ठीक है, और उसको तो हालांकि मैंने समझा ही दिया था, और किसी बच्चे को अगर ये लग रहा होगा तो उसका भी अभी देखो, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इस पे अभी आने वाली क्लासेस में। ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन बुक में है, जो एक्सप्लेनेशन, अच्छा सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक कराने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का। जो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक से लेते हैं
यूट्यूब पे भाई साहब वो कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, अगर देखो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं बुक में, ठीक है, ए बी और सी, और बुक में अगर ए ऑप्शन सही है, और उसने भी मैं कई सारे लोगों को यूट्यूब पे देख चुका हूं, अगर ए ऑप्शन गलत है बुक में बट ए सही है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन गलत है, उस बुक में बुक की टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हो, जो भी हो, क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होना चाहिए। बट बुक में जो जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उसी तरीके से उन्होंने क्लास में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी एक आने वाले क्लास, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे इसी क्लास में कि बुक में उसका नो एरर है जबकि उसमें एरर है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है चीजों में, ठीक है, जब तक आप चीजों को कायदे से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे 127 से स्टार्ट करेंगे। कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे आई थिंक। ठीक है, नहीं ये शायद नहीं देते। देखो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब फ्लो। मैं कितनी बार चीजों को बताता हूँ, तो होता क्या है कि आपके दिमाग में, आपके सराउंडिंग में, आपकी बुद्धि में ऐसी चीजें डाल दी गई हैं कि रूल्स रूल्स एक्सेप्शन और याद करने से ही इंग्लिश लैंग्वेज सीखी जा सकती है, समझने से नहीं सीखी जा सकती है। तो भाई अपना ये दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल दो। अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगी, आपको लॉजिक समझ में आने लगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्ट हो रही है, उसका क्या रीज़न है, तो आप हर एक चीज़ विदाउट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर टीचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन्हें कोई भी चीज़ समझनी है, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, जीरेंड हो गया, टीचर की जरूरत पड़ती है। उन्हें एक बार क्लास ले भी ली, उसके बावजूद भी उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, फिर उन्हें टीचर की जरूरत। भाई टीचर की जरूरत आपको कहाँ पड़ रही है, ठीक है। अगर मैथ का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सपोज करो मैथ का अगर हम लोगों ने परसेंटेज का या टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब भाई उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाएं, कहीं से भी पूछे जाए, वो आ जाने चाहिए आपको। ऐसा तो होगा नहीं कि टाइम एंड वर्क आपने पढ़ लिया है और टीचर ने आपको 100 या 200 क्वेश्चन करा दिए, अब उन क्वेश्चन से बाहर का अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछे आप बना लोगे। सेम इंग्लिश में है, तो भाई इंग्लिश में अगर आपने चीजें पढ़ रखी हैं, ग्रामर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन क्यों फंस रहे हैं, पर आपको फंसना ही नहीं चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि हमें चीजें उतने डेप्थ में पता नहीं है, या चीजों को हमने रट लिया है, रटवा दिया गया है, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो अपनी ये हैबिट को चेंज करो, चीजों को लॉजिकल तरीके से पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। ही यहाँ पर सब्जेक्ट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करो, मतलब कनेक्शन आपने वर्ड्स के बीच बना लिए ना, तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस लगभग कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, आप चीजों को समझने लगोगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं सिंगुलर पड़ेगी आगे, भाई इसके बाद हमें आईएनजी लेना पड़ेगा या कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन हो सकता है, नाउन जैसे वर्ड हो सकते हैं, या हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर हमारा पार्टिसिपल हो सकता है, जो हमारे जीवन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेबल हो जाएगा। अब कैपेबल के साथ आप देखेंगे कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग होता है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग होता है, कैपेबल टू डू समथिंग नहीं होता है, टू डू समथिंग नहीं होता है। तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो इस पार्ट में हमारे किस पार्ट में एरर थी, कैपेबल ऑफ समथिंग, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। बात समझ में आ गई, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग हो जाएगा या कैपेबल ऑफ समथिंग हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पर देखें कि कैपेबल ऑफ, पहले बात तो देखो एरर इस पार्ट में है कि हमें यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑफ के बाद अगर वर्ब ना होती तो आप सब्जेक्ट नाउन लगा देते समथिंग, ठीक है। बट यहाँ पर डू भी है तो डू को हमने डूइंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो है हमें नाउन या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत पड़ती है। और प्रीपोजिशंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन या फिर हमारे जीवन वगैरह होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। दो, जिस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिस क्वेश्चन में ज्यादा चीजें समझने के लिए, उसको मैं डिटेल में कोशिश करता हूँ। बकाया चीजों को मैं जल्दी से या स्पीड में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा कि मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल न्यू है, उनके लिए ये है कि उन्हें हर एक चीज मैं गारंटी करता हूँ, जो हम लोग 1500 क्वेश्चन आपको बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस ही कर रहे हैं, तो आपके लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं, जो ओल्ड बच्चे हैं, जो पहले से
उन्हें एक डिफरेंस पता चल जाएगा लर्निंग में, उन्हें नए कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, एक डिफरेंस पता चल जाएगा भाई लैंग्वेज को एक पढ़ने का तरीका ये भी होता है, जो हम साइंस के तरीके से मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है हर चीज रट के ही हमें करनी पड़े। है 128 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई विल सेंड माई सर्वेंट, आई विल सेंड माई सर्वेंट, बट देखो हर चीज को मीनिंग नहीं निकालना है, हर चीज की मीनिंग नहीं निकालना है जब तक हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, ही विल रीच। देखो सबसे पहले तो हमें मीनिंग यहाँ पे पता करना होगा। इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर का मतलब, ठीक है, टू बाई इंश्योरेंस, ठीक है, खरीदते हैं जो इंश्योरेंस, उसकी मीनिंग होती है हमारी इंश्योर। जो हमारा इंश्योर होता है, श्योर नहीं होते हैं, इंश्योर होता है उसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंड इन अ, ठीक है, कोई चीज होगा उसके लिए आप डेफिनेट हैं, आप श्योर हैं, उसकी जो वोकेबलरी होती है, जो उसका वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, इंश्योर। बट आई कैन नॉट इंश्योर, तो यहाँ पर आपका एरर समझ में आ गया होगा कि INSURE न लगाकर हमें ENSURE लगाना है। ठीक है, ये हमारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उन्हीं में से लिया गया है, बहुत सारे हमारे ग्रामर वर्ड हैं, उन्हें हमें अब समझना होगा, जो कि एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। उन्हें आप किसी भी तरीके से अपने तरीके से लॉजिक बैठा के, ठीक है, कनेक्शन बना के आप याद रख लो, तो वो आपको समझ में आने लगेंगे। बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है और उसका क्या होता है। ठीक है, 128 में समझ गया कि भाई हमें आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट, ठीक है, जो कंप्लेन करता है उसके लिए जो हम नाउन यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, कंप्लेनेंट, टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, टू पुट हिज साइन। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, पास्ट में सेंटेंस गिवन है, सिंगुलर है, और पास्ट में जब होता है तो वर्ब के साथ कोई इंपैक्ट आता नहीं है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज करती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हमें कई बार एरर यहाँ से पूछी जाती है कि वर्ब हमें पता करनी होती है ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन आपको एरर आपकी वर्ब से रिलेटेड है या नहीं है, आप अपने आप को इस तरीके से ढाल लो कि हर क्वेश्चन में आप सेम चीजों को देखने की कोशिश करो। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो जब आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना कि वर्ब ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव, तो आपको अगर यहाँ से कहीं से एरर पूछी जा रही है ना, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे एरर हो सकती है। ठीक है, तो एक तरीका होता है, आप उसको फॉलो करो, हर क्वेश्चन पे सेम तरीका फॉलो करो, तो आपका दिमाग क्या है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने लगा, हर एक चीज को समझने लगेगा। द लॉयर आस्क द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन, देखो साइन जो होता है ये हमारा गलत होता है, इसका सही जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिग्नेचर। ठीक है, साइन का हम यूज नहीं करते हैं, सिग्नेचर का यूज करते हैं फॉर्मल राइटिंग में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, साइन का हमें यूज ना करके सिग्नेचर का जो है यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम टू अस। ठीक है, व्हेन, जब आप यू हैव व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स, वो एक सिचुएशन की बात कर रहा है कि जैसे आपने किसी को पेपर दिए, आप उससे क्या क्या बोल रहे हो कि जब आप इसे कंप्लीट कर लो, मतलब दिए होंगे, पहले दिए होंगे। ठीक है, अभी क्या है कि वो पेपर कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट की बात कर रही है, चल रही है, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स। देख पास्ट परफेक्ट के साथ हम एक कंप्लीट एक्शन की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, जो हमारा कनेक्ट होता है प्रेजेंट से। तो भाई ये रिजल्ट आ गया है, वेन्यू आपने कभी कल उसे पेपर दिए होंगे, आज उसने कंप्लीट कर लिया, तो आप उससे बोल रहे हो आज, अभी टुडे की बात चल रही है प्रेजेंट की। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स, जब आप ये पेपर्स कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ चुके हो, देख चुके हो, तो काइंडली रिटर्न देम टू अस, मतलब इन पेपर को अब मुझे दे दो, हम लोगों को दे दो। ठीक है, रिटर्न 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 देम टू अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न समथिंग टू समबडी, रिटर्न समथिंग टू समबडी, तो भाई इस पार्ट में हो जाएगा नो एरर। ठीक है, देखो बार बार अपनी क्वेश्चंस को, प्रीवियस जो क्वेश्चंस को क्लासेस से आप डिस्कस कर, मतलब डेली एक बार आपने पढ़ लिया, और एक बार आप स्पीड जो यूट्यूब पे आता है ना प्ले बैक स्पीड, उसको आप चेंज करके स्पीड में पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ हर एक चीज आपको समझ में आने लगेगी, और बहुत सारी चीजें आप एग्जाम के लिए आप तैयार कर लोगे।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे, मैक्सिमम लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वही क्वेश्चन जब बार बार पढ़ोगे ना तो एसएससी में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे। और कुछ एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे वोकैबुलरी का हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वो भी आपको जब बार बार पढ़ोगे ना तो भी याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 131 क्वेश्चन क्या कहता है, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज, यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज एंड दिस एनेबल्स यू। देखो जब आप क्वेश्चंस करते हो ना तो और लोगों से कंपेयर कराया करो, और मतलब टीचर्स जहां भी आपने देखा है, ठीक है, आपको ये समझ में पता चल जाएगा कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी नया बच्चा देखेगा तो उसे एक्चुअल में उसे नॉलेज होता नहीं है, तो वो समझ भी नहीं पाता है, ठीक है, कि चीज़ों को जब जहाँ चीज़ों को रटना स्टार्ट हो गया ना, वहाँ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बन भी रहे हैं। सिर्फ रटने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, स्पेशली बैंकिंग वालों को। बैंकिंग के बच्चे जो होते हैं उन्हें तो बहुत कुछ पढ़ना होता है भाई, कितना रटोगे यार तुम, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, इतने लंबे लंबे पैसे जाते हैं, वहाँ रटने में ही दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक फ्रेज होता है, एक हमारा फ्रेज होता है बी बेटर ऑफ, ठीक है, बी बेटर ऑफ, बेटर मतलब क्या होता है, टू हैव मनी और टू बी सेटिस्फाइड। आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे से ही सेटिस्फाइड है, आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई हैं, ठीक है। तो उसका फ्रेज का मतलब क्या होता है, उसी के लिए यूज किया जाता है बी बेटर ऑफ। तो बी ही कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज, यहाँ दीज डेज की बात चल रही है, एंड दिस एनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन। तो यहाँ कुड का यूज ना कर कर हम यहाँ यूज करेंगे बी बेटर ऑफ, मतलब बी वर्ब लेंगे एक, हमें ऑक्सिलरी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आर, क्योंकि आर किस लिए लगाएंगे, प्रोजेक्ट हमारा है। यू आर बेटर ऑफ दीज डेज, यू आर बेटर ऑफ दीज डेज, बेटर ऑफ, ठीक है, बेटर ऑफ, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, बेटर ऑफ, ये हमारा पूरा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम समथिंग। ओके, बात समझ में आ गई। तो किसी पार्ट में एरर नहीं था, हमारा इस पार्ट में एरर है फर्स्ट वाले में, और इसी को मार्क करना है। इंप्रूवमेंट आपने समझ लिया कि इंप्रूवमेंट क्या होना है। 133 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, स्पीड अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो मेरी समझाने की तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड से होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी 115 क्वेश्चंस हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वर्ब पे, मतलब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किस पे, टॉपिक वाइज पे, ठीक है, नाउन, वर्ब हो गया, इन सारी चीज़ों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो मतलब बुक्स में उतने अच्छे से नहीं दिए गए हैं, जैसे कि आपका क्लॉज वगैरह हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखिए, लोगों को शेयर करिए, जोड़िए। इसलिए हम लोगों ने टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है कि जो बच्चे वास्तव में सीरियस हैं वो वहाँ पे ऐड हो जाए, उन्हीं के लिए मेहनत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, 133 क्वेश्चन क्या है, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। ठीक है, कोई समय, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं जो यहां से स्टार्ट हुआ और आपका यहां तक चला। अगर आप बिटवीन प्रपोजिशन को देखते हैं, बिटवीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बिटवीन आपका कनेक्ट होता है एंड से, ठीक है, मतलब ए, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बिटवीन ए टू बी, ठीक है, बिटवीन ए टू बी। देखो क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हम सेपरेशन की बात करते हैं, जब हम चीजों को बांटने की बात करते हैं तो बिटवीन ए एंड बी का यूज करते हैं। जब हम ड्यूरेशन किसी टाइम की स्टार्टिंग से उसकी एंड पॉइंट की बात करते हैं, मतलब यहां से हमने समय लिया और यहां से, इस टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए, डेप्थ बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब क्या मतलब है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक, इनके बिटवीन, बीच की कोई बात नहीं हो रही है, सेपरेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि यहाँ क्या यूज होगा हमारा, बिटवीन, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा, सेकंड पार्ट में जो है एरर हमारा हो जाएगा।
ठीक है, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम। ही सही है, इज नॉट, इज हमारा सिंगुलर है, इसके लिए आया है। नॉट द फास्टेस्ट, यहाँ हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरिजन हो रहा है। द सुपरलेटिव के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो किसी भी एडजेक्टिव की हमारी डिग्री होती है, डिग्री होती है। एक हमारा जैसे गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर द हमारा सही है। बॉलर, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, जो हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं तो नाउन के साथ नंबर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये भी क्लियर हो गया, इन द इंडियन टीम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन टैग में हमें चीजें याद रखनी है। टाइम हमें नहीं चेंज करना है टेंस का, और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनाना है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव में गिवन है। ये वाला पार्ट हमारा किस में गिवन है, नेगेटिव में। तो हमें आने वाला जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमें कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में। बात समझ में आ गई। तो ए भी नेगेटिव है हमारा, तो इसको नेगेटिव नहीं, इसको हमें पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। आपको एरर समझ में आ गया है कि क्यों होना है। I went into the bank and withdrew some money, ठीक है। go, come, प्रीपोजिशन लेता है to हमारे इंट्रांसिटिव। तो भाई यहाँ पर हमें इनटू ना लगाकर टू लगाना पड़ेगा। बड़ा बेसिक सा है और आपको समझ में आ जाना चाहिए, बकाया किसी पार्ट में एरर है नहीं। वेंट टू द बैंक, और बैंक गया और उसने कुछ पैसे निकाले, सम मनी, ठीक है, विड्रॉ किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फाउंड, कौन सा क्वेश्चन है ये, 136, 135 होगा, 136 क्वेश्चन में क्या है, आई फाउंड द, दो इसको, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो सेम क्वेश्चन जब हम लोग 500 से 600 क्वेश्चन के बीच जब हम पहुंचेंगे ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। जो हम लोग टेलीग्राम पे वोकैबुलरी वगैरह पोस्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पे और क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीटली अपडेटेड है, ठीक है, और आपके एग्जाम के रेलेवेंट है। कुछ भी वहाँ आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ वो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो उसको आप करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ऐड करिए, ठीक है। जो लोग ऐड नहीं है वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद देवेंद्र, ठीक है। तो वहाँ कनेक्ट होइए और जितने भी चीज़ें वहाँ करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको अपना करते रहिए, अपनी तैयारी को जो है इम्प्रूव करिए। 136 क्वेश्चन क्या है, आई फाउंड द, देखो ये आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा, ये हमारा रिलेटिव है किससे, एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से, ठीक है। एक हमारे एडजेक्टिव होती हैं, उनका हमारा जो पेयर होता है वो इस तरीके से होता है, आई फाउंड फर्स्ट, ठीक है। कार्डिनल और ऑर्डिनल हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको हमें इस तरीके से ओसी, ठीक है, ओसी से आप याद रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो कॉन्सेप्ट तो आपको उसको पता होते हैं, बट फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं ना, तो विदाउट कॉन्सेप्ट के भी याद हो जाते हैं। तो आप जब इस तरीके से बार बार आपने बुक में ही पढ़ रखा होगा, कई जगह पर आप बोलते भी होंगे, फर्स्ट टू चैप्टर्स, ठीक है। तो हमारा नंबर आता है पीछे और ऑर्डर आता है पहले, नंबर आता है पीछे, ऑर्डर आता है पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू चैप्टर्स, ठीक है, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर आ जाएगा पहले और नंबर आ जाएगा पीछे।
बात समझ में आ गई? तो हमारे किस पार्ट में एरर है? सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट जो होगा वो हमें ऑर्डर सही करना होगा। ठीक है, कार्डिनल होता है, एक हमारा ऑर्डिनल होता है। तो जो हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर। जो ऑर्डर शो करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम? कार्डिनल। अब इसको आप कैसे याद रखते हैं? उसी से याद रखते हैं, किसी भी तरीके से याद रखो। याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कुछ भी याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एशे। देखो यहां पर कॉमा लगा है, तो हमें क्या है? बेकन के बारे में बात चल रही है। इसका हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, द फादर who is the Bacon या who was the Bacon? Bacon the father of the English essay, ठीक है। हेड अ थर्स्ट, यहाँ पर जो हेड आया है वो किसके लिए आया है? बेकन के लिए, या द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के लिए, ठीक है। वो दोनों सेम ही नंबर में होगा, अगर सिंगुलर होगा तो ये भी आपका सिंगुलर में ही होगा। हेड अ थर्स्ट फॉर समथिंग। देखो थर्स्ट फॉर समथिंग होता है, किसी चीज के लिए भूख होता है, नॉलेज के लिए भूख होती है, पैसों के लिए भूख होती है, किसी भी चीज के लिए जो भूख होती है, थर्स्ट होता है, वो फॉर समथिंग लेता है, थर्स्ट फॉर समथिंग, ठीक। प्रपोजिशन, फिर प्रपोजिशन, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो जाएगा? हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा? आपको फॉर का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? बेवकूफ नहीं बनना है बिल्कुल। 138 क्या है? 138 क्वेश्चन क्या है? देखो इसकी क्वेश्चंस मैंने सारे अपलोड किए हैं अभी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहां पे अपना प्रैक्टिस करो और सॉल्यूशन अपना यहां देख लो यूट्यूब पे जाके। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। आप समझ रहे होगे किस पार्ट में एरर है। देखो कोई यहां गया, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, ये स्टेशन रही होगी, ठीक है। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, उसके पहुंचने से जस्ट पहले ट्रेन निकल चुकी है, ठीक है। तो आपकी ए एक्शन क्या हो जाएगी? ये हमारी फर्स्ट एक्शन हो जाएगी, और पहुंचना उसका रीच का क्या हो जाएगा? सेकंड एक्शन, ठीक है। तो जब हमारे इस तरीके से होता है तो हमें देखते हैं कि पहला एक्शन कब हुआ। देखो ए हमारा पास्ट है, ए हमारा कहाँ हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये हमारा पास्ट ऑफ पास्ट, तो इसको हम बनाएंगे हेड के साथ, इसको बनाएंगे इंडेफिनिट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन पहले निकली थी। व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पहले निकल चुकी थी। तो भाई हमें यहाँ पर हेड का यूज ना करके ओनली रीच्ड का यूज करना होगा। सेकंड पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी, इंप्रूवमेंट आपका हेड का यूज नहीं करना है। बात समझ में आ रही? 139 क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? he said that, what he said that he will never repeat the mistake, ठीक है। ये हमारा किससे गिवन है? इनडायरेक्ट स्पीच से, ये हमारा नरेशन से। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है हमारी? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? कि कोई बात आपने सुनी और एज इट इज बोल दी, एज इट इज, मतलब जैसा आपने सुना वैसा बोल दिया। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो आपने सुना अभी आप प्रेजेंट में बता रहे हो, तो अभी जो सुना है वो बन गया पास्ट में, तो हमें सारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस सबको चेंज करके आपको यहां के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट की बात बोल रहे हो तो अब वो पास्ट से आपको रिलेट करना पड़ेगा, और पास्ट में सारे या जो भी चीजें हैं वो पास्ट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेंगी, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिनको नहीं पता है उनके लिए बेसिक बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमारी क्या होती है। कि जब कोई बात हमारी बोली गई हो उसको एज इट इज रिप्रेजेंट किया जाए, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अगर उस बात को चेंज करके, मैंने आज कोई बात बोली, कल आप बताएंगे कि सर ने क्या बोला, तो वो बात आप क्या बताओगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम सारे टाइम चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आज की बात बोली हुई कल आप बताएंगे, तो अब कल के लिए आज का टाइम पास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देंगे। ही सेड दैट ही विल नेवर, अभी देखो यहाँ पे
फिल बिल का यूज नहीं होना है, वुड का यूज होना है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो वो अपना इसको स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बकायदा हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में हर नहीं बताई जा सकती है। एक्सप्लेन किया जा सकता है जब कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड। वुड समझ में आ जाए, क्योंकि बात जो है आज की बोली गई है, हमें पास्ट में कल बतानी है कि कल क्या बोला था, तो बिल का आपका वुड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर था आपका। आई एम एबल टू कोप। आप देखो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ना, कुछ एक जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ एक चीजें आपको देखने में ही समझ में आने लगेंगी, क्योंकि सेम चीजें बार बार रिपीट होती हैं। कितना टाइम लगता है यार, 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ने में या देखने में तो चलो टाइम लग सकता है, पढ़ने में आपका मैक्सिमम कितना समय लग सकता है भाई, 20 मिनट, 15 मिनट। दूसरी बार पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा इतना टाइम लगा, दूसरी बार पढ़ा इतना टाइम लगा, तीसरी बार पढ़ेंगे थर्ड टाइम आपको 10 मिनट लगेंगे, एक टाइम चौथी बार पढ़ लिया आपको 5-7 मिनट, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बार बार हमें चीजें पता चल जाता है कि इसके बाद क्या आना है, या कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है जिन पे आपको काम नहीं करना ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में देखो कोप प्रपोज जो आपका फ्रेजल वर्ब है, इस पे हम लोगों ने 3-4 आई थिंक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई एम एबल टू कोप अप विद नहीं होता है, कोप विथ समथिंग होता है, कोप विथ समथिंग, डील विथ समथिंग होता है। ठीक है, तो कोप विथ समथिंग जो आपका यूज होगा, और हमें यहाँ पर कोप अप विद ना करके कोप विद यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में एरर था, इंप्रूवमेंट समझ लिया है हमने, टू कोप विद समथिंग होगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन क्या है, आई विश, आई विश, आई विश, आई विश। देखो ये क्या होता है, हमारा कंडीशनल होता है। आप विश कर रहे हैं, कंडीशनल होता है, कंडीशनल। आप विश कर रहे हैं कि कोई चीज आपके अकॉर्डिंग होता है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट समथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, या चीजें ऐसी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट आप विश कर रहे हैं। तो जब भी हम विश करते हैं, जो हमारा सेकंड कंडीशनल होता है, उसमें हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आपको आई विश के साथ याद रखना है, एक कंडीशनल होता है हमारा, और इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट का यूज। ठीक है, तो आई के साथ हम बर का, अच्छा इसमें एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हम लोग कंडीशनल डिस्कस करेंगे, कंडीशनल को बताने के लिए, क्योंकि देखो जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ हम लोग जो ही और मतलब सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम लोग वॉस बर का, वॉस का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम लोग बर का यूज करते हैं। ठीक है, आई वी यू दे के साथ हम बर का यूज करते हैं। ठीक है, ही सी इसके साथ हम वॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बर का। बात समझ में आ रही, तो हमें यहाँ पर बताना होगा, जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी हम यहाँ पर बर का यूज करेंगे, क्योंकि ये बताने के लिए, ये क्योंकि ये जो बात बोली गई है वो कंडीशनल है और हमारा कंडीशनल से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही, अभी जिसने पढ़ रखा होगा वो समझ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उसके लिए में भी ठीक है, उसको ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए हम कंडीशन डिस्कस करेंगे तो उसको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं वैसे रट के नहीं बता सकता आपको कि ये याद कर लो, वो याद कर लो, ऐसा याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही सारी याद करवाने की बात होगी तो हम में और सब में डिफरेंस क्या रह जाएगा। वही सारी बातें अगर मैंने भी आपको रटवा दी तो फिर वही बात हो गई ना, कि जो और लोग भी करा रहा है वही, फिर बार बार आप वही सारी चीजें याद करते रहो और कंफ्यूज बने रहो। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक बार कोई चीज पढ़ें और दोबारा उस चीज को हमें प्रैक्टिस करना पड़े, दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा सही यूज क्या हो जाएगा, बर का। ठीक है, अभी इस पार्ट में एरर हो गई तो 100%, आगे किसी पार्ट में एरर नहीं होने वाली। आई विश आई वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं मतलब ऐसा कोशिश करता हूँ, विश करता हूँ कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। एक क्लिक क्यों नहीं हो रहा है इस पर, ठीक है, अरे ये तो गलत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
142 क्वेश्चन क्या है, सी इज 41 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। 42 क्वेश्चन क्या है, ये दोनों दो बार मुझे लग रहा है कॉपी हो गया। आई विश आई एम द रिचेस्ट, ये क्या हो रहा है इस पे, आई विश आई एम द रिचेस्ट। चलो ये है 142। 142 में क्या बोल रहा है वो, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कॉन्फिडेंट, दो यहाँ पर सी है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें वर्ब प्लस आईएनजी या कॉम्प्लीमेंट लेना है या आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमारा गिवन है कॉन्फिडेंट। अभी कॉन्फिडेंट के बारे में क्या देखेंगे हम लोग कि आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट जो हमारा होता है वो क्या लेगा, कॉन्फिडेंट हमारा जो प्रीपोजिशन लेता है वो कॉन्फिडेंट लेता है, कॉन्फिडेंट अबाउट लेता है, कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग लेता है, कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग लेता है, कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग लेता है, समथिंग लेता है, और कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग लेता है। ठीक है, एस टी एच का मतलब क्या होता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, शॉर्ट में तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, टू हमें यहाँ पर नहीं लेना है। अभी इस ए हमारे प्रीपोजिशन है, आप यूज करिए अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, बट एरर हमारा इस पार्ट में था कि भाई यहाँ पर हमें टू नहीं लेना है। बात समझ में आ गई। अगर ऑफ लेंगे तो समथिंग लेना पड़ेगा, अबाउट लेना पड़ेगा, और अबाउट लेंगे तो डूइंग समथिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी प्रीपोजिशन लेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा प्लस आईएनजी में आएगा, हमारा किस में आ जाएगा, जीरंड आ जाएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, विनिंग में हो जाएगा। ओके, 143 क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारा टारगेट है 160 क्वेश्चन करने का, और पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, the boy laid in the shelter for a long time before somebody came to rescue। ठीक है, देखो इस पार्ट में सबसे पहले बिफोर बिफोर वाले जब सेंटेंस आते हैं ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं एरर हो सकता है इस पार्ट में। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द बॉय लेड इन लेड, सबसे पहले देखो वर्ब के बारे में देखते हैं। लेड, ये भी हमारी कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब में से एक है। इसका मतलब क्या होता है, एक तो होती है हमारी वर्ब ले, ले ले का मतलब क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है ले, जिसका मीनिंग होता है टू पुट समबडी समथिंग इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। आपने यहाँ से कुछ एक सामान उठाया, उस एक सामान को इस पोजीशन में यहाँ पे डाल दिया केयरफुली तरीके से, तो उसका हो जाएगा हमारा ले। इसके हमारे वर्ब फॉर्म क्या होते हैं, एक हमारा हो जाएगा लेड, लेड, ठीक है, ले लेड लेड। ठीक है, इस नॉइस के लिए थोड़ा सा माफ करना, ले लेड लेड, बात समझ में आ रही। और एक हमारी वर्ब होती है लाई, लाई जो इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू बी पुट योर सेल्फ इन अ फ्लैट पोजिशन, मतलब आप यहाँ पे खड़े थे और आपने खुद को यहाँ पे ऐसे लिटा लिया। ठीक है, कैसे लिटा लिया, ऐसे, आपके बाल ऐसे हो गए, पहले आपके ऐसे। ठीक है, तो आपने खुद को, अपने आप को इस तरीके से लेटा लिया, तो ये हो जाएगा हमारा लाई, लाई टू पुट योर सेल्फ इन अ फ्लैट पोजीशन। और ले का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पर्टिकुलर पोजीशन में रखना। बात समझ में आ गई। इसका हमारा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, लाई, ले, लेन। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, द बॉय लेड इन द शेल्टर, शेल्टर में बॉय ने खुद को, अपने आप को लटाया होगा, किसी और को तो लटाया नहीं होगा, क्योंकि देखो लाई जो है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये हमारा, सॉरी, लाई जो है इंट्रांसिटिव है और ले हमारी ट्रांसिटिव है। अगर ले होता तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और मीनिंग से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ उसने खुद को लटाया होगा, किसी और को नहीं लटाया है। ठीक है,
तो हमारा इस पार्ट में एरर है और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ले जो हमारा सही हो जाएगा एंट्रांस खुद को लटाया, पहला एरर, ठीक है। द बॉय लेट इन द शेल्टर फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी, अच्छा वो यहाँ पर लेटा रहा जब तक कोई आ नहीं गया है, तो अब आने की पोजीशन भी पास्ट में है और लेटने की पोजीशन तो पास्ट ऑफ पास्ट में हो गई। ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट ऑफ पास्ट, भाई ये वाला ऑलरेडी पास्ट में, ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, तो हमें इस पोजीशन में भी यहाँ पर हेड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। इंप्रूवमेंट तो पूछा जाना है नहीं, इस पार्ट में एरर है, अगर आपको इतना पता है तब भी आप बना लोगे, और भाई अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप इस पार्ट को ही बना लोगे, आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, ज़्यादा नॉलेज होगा। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 144 क्वेश्चन क्या है, देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन का, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द, हाँ ये सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है किरण की बुक में, किरण की बुक में इसका ऑप्शन हमारा ए वाला गिवन है जो नो एरर है, ठीक है। भाई इतने घोंचू लोग हैं, इतने घोंचू मास्टर हैं, इस क्वेश्चन को उन्होंने गलत भी बता, मतलब एक्सप्लेन करने वाले ने बता दिया इस क्वेश्चन में कहाँ पे नो एरर है, नो एरर है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को जो हमने देखा था, जब इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, ठीक है, जो लोग भी मतलब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट को, भाई वो अपना याद रखें, मैं आप लोगों के लिए ही इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको विदाउट कॉन्सेप्ट के, विदाउट लॉजिक के कुछ भी कहीं कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बीइंग, इट बीइंग अ रेनी डे, अगर आप किसी बात को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये आपका कंप्लीट क्लॉज हो जाएगा, तो ये आपका हमारा बीइंग, इट बीइंग अ रेनी डे हमारा क्लॉज आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है। बात समझ में आ रही। सेम उस क्वेश्चन में देखो, जब भी कभी हम फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो हमारे क्या बनाते हैं, और कहाँ गया क्वेश्चन, ये है, जब भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो हमारे बनाते हैं फ्रेज। और भाई साहब फ्रेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई ना कोई लॉजिक होता है, या तो आपको एडजेक्टिव फ्रेज होंगे, या वो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, या वो हमारे, देखो दो तरीके के फ्रेज आपके सेंटेंस में गिवन हो सकते हैं, ठीक है। या तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, या हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। भाई साहब एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज की अपना एक रीजन होता है, ऐसा नहीं है हवा में कि आपने कुछ भी पहन लिया, कुछ भी लगा दिया, कैसे भी चलना स्टार्ट कर दिया। लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, कोई चीज अगर दी गई है, बताई गई है, तो उसका अपना एक लॉजिक होगा। तो भाई, या अगर वो फ्रेज है मेरे पास, अभी देखना इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बुक में गिवन है नो एरर, आपको समझाने वाले ने क्या समझा दिया कि ये आपका फ्रेज है, ठीक है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, इस क्वेश्चन को हमने क्या बताया था, ये हमारा पार्टिसिपल से रिलेटेड है, पहली बात। और डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी पार्टिसिपल क्लास लाऊंगा। पार्टिसिपल का क्या मैंने बताया था, हैविंग फिनिश्ड, एक हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था कार ब्रोकन वाला, उसमें क्या था हैविंग, हमारा उसमें क्या था परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज। जब हम आईएनजी के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक, उसमें भी हमारा डिफरेंस होता है। अभी हम यहाँ पे डिफरेंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आधा अधूरा बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊं, वो हम लोग उस पर अलग क्लास लाएंगे। बट आपको डिफरेंस ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने मान लिया कि इसको ये फ्रेज है, तो भाई इसको फ्रेज को आप मॉडिफाई बता पाओगे किसको कर रहा है, किस वजह के, क्या लॉजिक है इस फ्रेज का, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, इस बात को आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे अगर फ्रेज मान लेंगे। ये हमारा पूरा क्लॉज है, और ये क्लॉज किस तरीके से आया है कि इस वाले क्लॉज में और इस वाले क्लॉज में कॉमन सब्जेक्ट होने चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इट वाज बीइंग के साथ किया था। इट वाज बीइंग अ रेनी डे, उसमें भी तो बीइंग अ रेनी डे लिखा था, सेकंड क्लॉज में यहाँ पर सब्जेक्ट आपके कॉमन नहीं थे, तो इसको हमें कंप्लीट क्लॉज बनाना पड़ा था। सेम इसी बात में कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्टैंडिंग एट द, अगर पता क्या होता, इस वाले क्लॉज में अगर इस सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडिंग, देखो बिकॉज यहाँ पे ऐसा लिखा होगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अरे साफ क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। देखो अगर इस वाले क्लॉज को मैं ऐसे लिख दूं, बिकॉज आई वाज एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। टॉप ऑफ द हिल, बिकॉज आई वाज टॉप ऑफ द हिल, आई the houses below were hardly visible, I couldn't see the house, ठीक है। तो समझना, तो इस पार्ट में और आने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट कॉमन हो जाएंगे, बट इस क्लॉज का स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल का मतलब क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा आई है और इसमें भी सब्जेक्ट हमारा आई होना चाहिए, बट इसमें तो आई है नहीं। सेम हम लोगों ने कार क्लास वाले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पैसिव में गिवन है वो क्या, हाउसेस। तो यहाँ पे तो हाउस हम बना नहीं सकते, तो भाई साहब इस पार्ट में एरर है, हमें यहाँ पर हाउसेस सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, या तो आप सब्जेक्ट को यहाँ कॉमन, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे हाउसेस को, या फिर इस वाले क्लॉज को कंप्लीट चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इस वाले में चेंज कर देंगे तो हमारा एरर, अभी तो इंप्रूवमेंट तो करना नहीं है, हमें एरर बतानी है, तो एरर हमारा किस पार्ट में हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। डिटेल में हम लोग इस क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट को आने वाली क्लास में समझेंगे। बुक में हालांकि इस पार्ट में नो एरर गिवन है, नो एरर इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में है आपको फर्स्ट पार्ट में एरर, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पहले देखा था, पहले क्वेश्चन देखें उसी पे है कि पहले वाले क्लॉज में हमें सब्जेक्ट की जरूरत होगी, हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जब तक रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक हमारे दोनों में सब्जेक्ट कॉमन ना हो, इस वाले पार्ट में और इस वाले क्लॉज में दोनों में सब्जेक्ट कॉमन होंगे तभी हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में एरर है, नो एरर वाला क्वेश्चन नहीं था। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145, ठीक है। काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स प्लूरल लेना है, ओके। आगे हु हैज बीन सिलेक्टेड, किस चल रही है, रिलेटिव क्लॉज हमारा गिवन है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा गिवन है, किसके लिए गिवन है, प्लेयर्स के लिए गिवन है। आने वाली वर्ब कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू इसकी हमारा प्लूरल में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्लूरल वर्ब का ही हमें यूज करना पड़ेगा। तो हैज जो है हमारी सिंगुलर हो जाएगी, हमें यहाँ पर हैव का यूज करना पड़ेगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, पार्ट में कोई एरर है नहीं। 146 क्वेश्चन क्या है, अ मोमेंट डिले would have proved costly in the situation, ठीक, किसी एक सिचुएशन में थे, लोग यहाँ से मारने के लिए आ रहे थे, खड़े थे, तो क्या कह रहा है कि अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली, कि एक मोमेंट डिले भी होगा या होगा वो हमें क्या है कि भाग जाना चाहिए, अगर आप नहीं भागेंगे तो वो कॉस्टली प्रूव होगा, आप पड़ जाएंगे यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हमें आर्टिकल लगा है, वो किसके लिए लगा है, नंबर डिले के लिए, तो इस मूवमेंट को हमें बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव, या तो आप इसको किसी तरीके से भी लिख दो, मोमेंट्स डिले, या आप मोमेंट्री सबसे अच्छा वर्ड है एडजेक्टिव इसके लिए, मोमेंट्री। अब मोमेंट्री डिले आप यहाँ पे लगाएंगे, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विदाउट आप नाउन को जब एक साथ कनेक्ट करते हो ना, तो पहले वाली जो नाउन होती है करती हैं मॉडिफायर के तरीके से, वो मॉडिफाई करती हैं नाउन को, ठीक है। तो हमें कोई एडजेक्टिव मान के चलना चाहिए, और मोमेंट के लिए मोमेंट्री एडजेक्टिव होता है, तो हम मोमेंट्री एडजेक्टिव लगा देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 147 क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट, तो एज कंजंक्शन का यूज हमारा रीजन बताने के लिए होता है, रीजन बताने के लिए, बिकॉज के जैसा काम करता है। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर, उसने, राम ने अपनी माँ को डिसअपॉइंट कर दिया, उदास कर दिया, निराश कर दिया। रीजन क्या था, ही डिड नॉट राइट
टू हर वेरी ऑफन। ठीक है, यहाँ पर राइट वर्ब के बारे में अगर हम देखेंगे, राइट वर्ब के बारे में WRITE मतलब होता है टू राइट समथिंग टू समबडी होता है पहला यूज। दूसरा होता है राइट राइट टू समबडी होता है। दूसरा यूज है राइट समबडी समथिंग। ठीक है, राइट अ लेटर, राइट राइट हर मदर अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप एक लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे और नॉन लिविंग को बाद में रखेंगे। ठीक है, आपको राइट का यूज समझ में आ गया। जब हम समथिंग टू समबडी, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव इट टू मी। ठीक है, तो इस तरीके से यू होता नहीं है, देखो ऐसे लिखते हैं हम, गिव मी दिस पेन। ठीक है, गिव दिस पेन टू मी। ठीक है, जब हम ट्रांसिटिव डाइट ट्रांसिटिव वर्ब का यूज करते हैं तो बहुत सारी वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जो आपके लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं और नॉन लिविंग को बाद में लेते हैं। ठीक है, अगर इनका इस तरीके से यूज करते हैं तब तो ठीक है, अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो हमें यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले फ्रेज का यहाँ पे यूज हुआ है, तो इस पार्ट में आपको तो यहाँ पे तो एरर लगने का कोई चांस है नहीं। राइम डिसअपॉइंटेड हिज मदर, सिंपल पास्ट में गिवन है, ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। किसको नहीं लिखा? टू हर, उसने अपनी माँ को नहीं लिखा लेटर। जब हम लेटर या ईमेल की बात करते हैं तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं राइट वर्ब का। ठीक है, वेरी ऑफन, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर। 148 क्वेश्चन क्या है? देखो, आप लोगों को मेरे ये सारी चीजें बताने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं किसी को बेहतर और किसी को बुरा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितनी भी सारी चीजें डिफरेंसेस आपको बताता हूँ चीजों में, उसका सिर्फ आपको अवेयर करना है कि चीजों को याद मत करो, रटो मत, ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को कि हमने आंख बंद करके कह दिया कि उसने कहा कि मैं राम हूँ, आपने मान लिया कि वो राम है। ऐसा नहीं है, चीजों को आप खुद एक समझना शुरू करो। जब आप समझने लगोगे तो बुक से आंसर खुद आप निकालना स्टार्ट कर दोगे, आपको जरूरत नहीं होगी किसी से कुछ पूछने की। ठीक है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशनल का सेंटेंस है, प्रेजेंट सॉरी फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस है जब दो एक्शंस, और ये हमारा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट भी होता है कि वी कैन नॉट कनेक्ट टू फ्यूचर एक्शन विद सेम टेंस। ठीक है, पहला एक्शन आपको प्रेजेंट में बताना होता है, दूसरा एक्शन हमें फ्यूचर में बताना होता है। तो बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर कि हमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है? यहाँ पर विल का यूज ना करके आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, ठीक है, विल, या फिर इसको एक और रिप्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कंजंक्शन है, इसको आप अगर इसको कंप्लीट को फ्रेज बना पाओ आप, ठीक है, योर रिटर्न, आफ्टर योर रिटर्न, तब भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको हम प्रीपोजिशन बना देंगे और प्रीपोजिशन के बाद हम उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो दो तरीके हैं इसको सही करने के, एरर इस पार्ट में हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, बिल को आप हटा देंगे। ठीक है, 149 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सीन फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड। ठीक है, एक और आपका वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा गया है। हमारे पास दो होते हैं, एक हमारा सेंस्योर होता है, एक हमारा सेंसोर होता है। ठीक है, सेंसर, सेंसर बात समझ में? SUR होता है, SOR होता है। ठीक है, सेंसोर का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। सेंसर का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो सेंसर बोर्ड नहीं है हमारा, टू बी सेंसर, ठीक है, काटना किसी चीज को, पार्ट को। ठीक है, वो आप समझ ही गए होंगे मीनिंग से। तो यहाँ पर क्या सेंसर होना था, सेंस्योर नहीं होना था। सीन फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंस्योर्ड, सेंसोर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल चाहिए, हमें बी वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए? बी वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें चाहिए कोई एडजेक्टिव के तरीके से हमारे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? RED के साथ हमें सेंसर्ड यूज करना पड़ेगा और हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? बिफोर इट वाज रिलीज्ड, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 10 क्वेश्चन और देखेंगे। 150 क्वेश्चन क्या है? व्हेन माई सिस्टर वाज इल, व्हेन माई सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, ऑन अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, ऑन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव क्या होता है? हमारा होता है अल्टरनेटिव, नेटिव क्या होता है हमारा? ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डेज, डेज ऑलरेडी नाउन है, हमें यहाँ चाहिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। अल्टरनेट हमारा सही हो जाएगा, अल्टरनेटिव गलत होगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, व्हेन माय सिस्टर वाज इल वेंट टू द हॉस्पिटल, अल्टरनेटिवली, या तो पूरे फ्रेज को ही चेंज कर दो इसको। ठीक है, इसको एडवर्ब से चेंज कर दो पूरे कंप्लीट। थर्ड अल्टरनेटिवली लगा दो। तब तो जैसे आपने टाइम वर्क में पढ़ा होगा ना, एक दो काम करते हैं अल्टरनेटिवली, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, इस तरीके से तो वही अल्टरनेटिव हमें यहाँ चाहिए, अल्टरनेटिवली। या तो अल्टरनेट लगा दो या अल्टरनेटिवली लगा दो। बात समझ में आ गई? बकाया और कहीं एरर लग नहीं सकती है आपको। व्हेन माय सिस्टर वाज इल, देखो हॉस्पिटल के साथ बच्चों को पता होगा, हमने पिछले ही पढ़ा था कि हॉस्पिटल के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगाते हैं, अदरवाइज जब तक वो स्पेसिफिक ना हो। जब तक हमें के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, कि डेफिनेट आर्टिकल हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमें रीजन पता ना हो, और तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमें रीजन पता ना हो। तो भाई अगर डेफिनेट हॉस्पिटल की बात चल रही है, उसकी सिस्टर बीमार थी तो वहां गई होगी उसको मिलने। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, हमें चेंज करना। थर्ड पार्ट में इंप्रूवमेंट हम लोगों ने देख लिया है। 151 क्वेश्चन क्या कहता है? द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, और यहाँ नो एरर। 151 क्वेश्चन क्या बोलता है? वन 151 क्वेश्चन क्या कहता है? सराउंडिंग, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। ठीक है, देखो सराउंडिंग्स जो होता है, सराउंडिंग, ये होता है हमारा एडजेक्टिव, हमारा नाउन एस के साथ। ठीक है, अच्छा विदाउट एस को हम यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? सराउंडिंग ना करके हमें यूज करना पड़ेगा सराउंडिंग्स। ठीक है, इंचेंटेड, और आपके किसी पार्ट में कोई एरर है नहीं। भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं बी वर्ब के साथ इतने कंफ्यूज्ड हैं, इस बी वर्ब को कहीं आप दोगे, इसी बी रेनी डे बना दोगे, इसी बी वर्ब को आप सब्जेक्ट बना दोगे, इसी वर्ब को कुछ बना दोगे, कुछ का कुछ उल बता के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, भाई ए है फ्रेज, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, भाई ए है फ्रेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब भाई सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं लोग यार? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड all his luggages himself, he carried all his luggages himself। तो लगेज जो होता है नाउन में आपको पढ़ा होगा, नो बीइंग अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पार्ट में। he carried all his luggages himself, उसने कैरीड समथिंग, ठीक है, उसने खुद से उठाया। ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लगेज हमारा लगेज हो गया, वर्ड आपने पढ़े होंगे, में स्टार्टिंग में गिवन है कि कुछ एक नाउन है, वर्ड है, जिनको जो दिखने में सिंगुलर जैसे हैं बट वो होते प्लूरल हैं, सिंगुलर में यूज नहीं होता है, प्लूरल वर्ब फॉलो करते हैं, प्लूरल के तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, लगेज इज वन ऑफ देम, लगेज में एस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, और ये जो हमारा होता है प्लूरल के तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो लगेज क्या हो जाएगा आपका? लगेज, लगेजेज ना होकर लगेज हो जाएगा। 153 क्वेश्चन क्या है? ही विल नॉट एबल टू कोप, कोप अप आ गया,
कोप विद समथिंग होता है, नहीं होता है। ही विल नॉट बिल्ड, बिल वर्ब है, बी वर सॉरी ये हमारी क्या होती है, सेमी मॉडल्स होते हैं बिल। ठीक है, बिल के बाद हमें क्या चाहिए था, एक बेस वर्ब चाहिए थी, तो हमने यहाँ पर मेन वर्ब ला दी। ठीक है, मेन वर्ब के बाद अब हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। विल बी एबल टू, ठीक है, विल बी एबल टू कोप द प्रेशर ऑफ वर्क, कोप विद समथिंग होता है, कोप विद प्रेशर ऑफ वर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे एरर था, विद समथिंग होगा, कोप अप नहीं होगा। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 154 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखेंगे हम लोग। 60 क्वेश्चन तक आज हम लोगों को कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेजर्स आर डिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। नाउन में भी हम लोगों ने जो एक नाउन का बेसिक क्लास डाली थी, उसमें हम लोग नाउन 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 जब कनेक्ट होते हैं तो ये सारे नाउन जो होते हैं यूज होते हैं, और लास्ट को नाउन को हम नाउन मानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब जो कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वही फॉलो करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, सब लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर द डेलिकेट आइज, आइज नहीं होगा कभी भी, हम मॉडिफायर्स को प्लूरल नहीं जा सकते, कितने भी यहाँ पर नाउन हो उनको प्लूरल नहीं बनाना है, उनको हम सिंगुलर रखते हैं। तो आइज की जगह पे आई सर्जरी हो जाएगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। और किसी पार्ट में है नहीं, यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका कॉम्प्लीमेंट गिवन है, टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। बात समझ में आ गई। 155 क्वेश्चन क्या है, आई टेक ए ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे वर्ब टेक के साथ क्या होता है, टेक समथिंग टू डू समथिंग, टेक समथिंग टू डू समथिंग। आई टेक ए ग्रेट प्लेजर, आई टेक समथिंग टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, 155 क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर हो जाएगा, आई टेक ए ग्रेट प्लेजर, आई टेक समथिंग टू डू समथिंग टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। किसी पार्ट में एरर, कोई एरर नहीं है। टेक समथिंग का हमने बता दिया है आपको कि टेक समथिंग आप आईएनजी फाइनजी कहीं भी यूज नहीं लगाएंगे, तो टेक समथिंग टू डू समथिंग आपका एक कंप्लीट इस तरीके से हमारा फ्रेज होता है, वो यूज करते हैं हम। ठीक है, जब आप इंग्लिश डिक्शनरी आप फॉलो करते हो ना, तो इस तरीके से कोलोकेशन हमारे गिवन होते हैं वर्ड्स के, कौन सी वर्ब है उसमें कितनी सारी प्रीपोजिशन यूज की जा सकती हैं, किस तरीके से यूज होता है, कितनी उनकी डिफरेंट मीनिंग होती हैं, वो सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। जब हम कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ लेते हैं तो प्रीपोजिशंस वो आपको याद हो जाती हैं, यूजेस भी आपको समझ में आ जाते हैं, गलती होने के चांसेस आपके कम होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि इंग्लिश डिक्शनरी को फॉलो करो। इंग्लिश डिक्शनरी को आप फॉलो करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको एक साथ वहाँ पे यूज करने को मिल जाती हैं। ठीक है, द होल कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सफरिंग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है, सफरिंग बाई नहीं होता है, सफरिंग फ्रॉम समथिंग होता है, सफर फ्रॉम समथिंग होता है। आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस पार्ट में एरर था, सफर फ्रॉम समथिंग होता है। 157 क्वेश्चन क्या है, आई डू नॉट नो वेयर कुड। देखो यहाँ पर फिर आपका नाउन क्लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नाउन क्लॉज यहाँ पे हम सेंटेंसेस में यूज, जब डायरेक्ट क्वेश्चन को ना लिखकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछना हो, वहां पर हम लोग नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। और नो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, तो जब इनडायरेक्टली इंटेरोगेटिव ना पूछकर बट पूछा क्वेश्चन ही जाता है, वहां पे हम लोग नाउन क्लॉज का यूज करते हैं। आई डू नॉट नो, नो वर्ब आपकी ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट हमारा ये नाउन क्लॉज पूरा काम कर लेगा। वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली, वो नहीं जानता, आई डोंट नो। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली पूछता क्वेश्चन वेयर कुड ही हैव गॉन
श्योरली, तो वो डायरेक्टली इस तरीके से पूछता है, हमें इंटेरोगेटिव बनाना पड़ता है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। बट इनडायरेक्टली ना पूछकर जब हम नाउन क्लॉज का यूज करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो क्या होता है, पोलाइट भी होता है क्वेश्चन पूछने का। उसने बहुत आसानी से पूछा, प्यार से पूछा, नम्रता से, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो जो हम इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हमें नाउन क्लॉज चाहिए। नाउन क्लॉज जो हम ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करते हैं या नाउन क्लॉज, तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के तरीके से यूज होते हैं। मतलब WH फैमिली हमारी पहले होती है, मतलब जो वर्ड होते हैं वो पहले होते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा वर्ब हो जाएगा, फिर हमारी मेन वर्ब, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से। वेयर कुड ही नहीं लगाना है क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। कहीं पे भी हमारा, सबसे पहली बात तो इंटेरोगेटिव का हम कभी भी ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर पाएंगे इंटेरोगेटिव क्लॉज का। ये इंटेरोगेटिव क्लॉज है आपका, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव क्लॉज का हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना। सही क्या हो जाएगा, वेयर ही कुड हैव। बात समझ में आ गई। सारी बातें हम लोग एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, जितने पॉइंट हो सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट के मैं बार बार डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। 158 क्वेश्चन क्या है, आई सजेस्ट दैट, देखो, ही गोज टू डॉक्टर, आपने पढ़ा होगा, मैं मतलब श्योर हूं कि 90 बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। एक हमारे मूड होते हैं, सब्जंक्टिव मूड, ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है। इसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे हम अभी हमने आई वर लिखा था वहां पे, कि हमने बताया था कंडीशनल का एक कॉन्सेप्ट होता है, हमें बताना होता है कि ये कंडीशनल है, ठीक है। बोलने बताने में तो हम नॉर्मल यूजेस में तो बता देंगे, बट राइटिंग में हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज करना होता है कि पढ़ने वाले को ये पता हो कि आप क्या यूज कर रहे हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं, उसका रीजन यही होता है क्योंकि राइटिंग में तो आप गाली नहीं दे पाओगे, मुंह से तो हमने बोल दिया, प्यार दिखा दिया, गाली दिखा दी, नफरत दिखा दी, बट राइटिंग में नहीं दिखा पाओगे। तो राइटिंग में कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं जहां हमें यूज करना होता है, उसी में से ये सब्जेक्टिव मूड होता है। सब्जेक्टिव मूड का क्या होता है कि एक हमारी डिजायर होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, जो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर वेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होता है, हम एस के साथ यूज नहीं करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सब्जेक्टिव मूड की क्लास लाएंगे, उस पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने बेसिक ब्रीफ में समझ लिया कि सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। सब्जेक्टिव मूड हम यूज करते हैं अपनी डिजायर, अपनी फीलिंग्स के लिए, ठीक है। उस टेंस को डिफरेंस बताने के लिए, उस टाइप को बताने के लिए हम वेयर इन्फिनेटिव का यहाँ यूज करते हैं, एस यस का नहीं करते हैं। तो आई सजेस्टेड दैट he go to the doctor as soon as returns from the एग्जामिनेशन, ठीक है। वो सजेस्ट करता है कि आप जैसे एग्जाम से बाहर आते हो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो समझ में आ गया, गोस को गो करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 159, द इंट्रोडक्शन ऑफ, जब भी कभी सेंटेंस में स्टार्टिंग में देखते हैं ऑफ समथिंग देखते हैं, मतलब क्या है कि हमारा सब्जेक्ट तो यही बनने वाला है 90%, 99%। द इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन की बात चल रही है किसके, टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, विदाउट सम इफेक्ट। एक हमारा अफेक्ट होता है, होता है, हमारा इफेक्ट होता है। के लिए हमें नाउन की जरूरत है, यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें वर्ब फॉलो कौन सी करनी पड़ेगी, आपको सिंगुलर वर्ब हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है वो हमारा, बात समझ में आ रही। तो भाई इस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट हमने देख लिया, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, 160 क्वेश्चन क्या है, इन स्पाइट ऑफ दिस रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर अवर फ्रेंड्स। हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि वर्ब के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था ना भाई, कि वर्ब में आप जो तरीका हम लोगों को समझने का है उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो तो आप चीज़ों को और बच्चों से ज़्यादा समय में आप चीज़ों को कम समय में समझ जाओगे कि एरर किस पार्ट में हो सकती है, ठीक है। पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, जब देखो जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप की बात मैं बताता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इन स्पाइट ऑफ दिस रोड ब्लॉक, ठीक है, वो इन स्पाइट ऑफ दिस रोड ब्लॉक की बात चल रही है। द गार्ड्स ने अलाउड नहीं किया, सॉरी गार्ड्स अलाउड अस, गार्ड्स ने अलाउड किया है एंटर,
देखो जब हमारी दो वर्ब होती हैं, हमने क्या कहा था कि एक वर्ब की हैपनिंग पहले हो और दूसरी वर्ब की हैपनिंग बाद में हो, तो पहली वर्ब को हम दूसरी वर्ब को जब पहली वर्ब से कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं? इन्फिनेटिव के साथ। इन्फिनेटिव यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा टू, क्योंकि अलाउ वो पहले करेगा, उसके बाद वो एंटर करेगा, ठीक है। और हम विदाउट टू या आईएनजी के बिना तो इस वर्ब को लिख नहीं पाएंगे बेयर फॉर्म में, तो या तो हमें टू लगाना पड़ेगा या इन्फिनेटिव लगाना, जीरेंड लगाना पड़ेगा। तो अब हम डिसाइड क्या करें कि इन्फिनेटिव लगाएं जीरेंड? तो भाई हमने ये बात आपको पहले डिस्कस की है और हमें एंटर लगा देंगे। बात समझ में आ गई? आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो जो टेलीग्राम पे जो बच्चे ऐड हैं, स्पेशली टेलीग्राम, जितनी भी मेहनत होगी आप लोगों के लिए होगी, ज्यादा से ज्यादा क्विजेस करिए जितने में होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, रिलेटिव्स को, सबको, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में खूबसूरत से क्वेश्चंस के साथ। ओके।